की यात्रा। बहुत समय पहले एक घना जंगल था जहाँ न कोई आता न कोई जाता। उसी जंगल के भीतर एक छोटी सी कुटिया में एक वृद्ध साधु वर्षों से तपस्या में लीन था। उसकी तपस्या इतनी गहन, इतनी पवित्र थी कि स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न हो उठे। उन्होंने साधु को दर्शन दिए और कहा, वत्स, तुम्हारी साधना से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें पारसमणि प्रदान करता हूँ। ये तुम्हारे जीवन को समृद्ध कर सकती है। साधु ने मुस्कुराकर वो पारसमणि ली, लेकिन अब वो मुक्त था। मोह, माया, भोग विलास, इन सब से ऊपर उसने उस पारसमणि को मखमल के कपड़े में लपेटकर लोहे की एक डिबिया में रख दिया और फिर उसे कभी देखा तक नहीं। समय बीतता गया। वो साधु अब वृद्ध हो चला था। शरीर क्षीण, हड्डियां कांपती थी। खाना पीना चलना सब कठिन हो गया था और उस सुनसान जंगल में उसकी सेवा के लिए कोई नहीं था। उसी समय जंगल से दूर एक चोर रहता था। उसे एक रात स्वप्न आया। भगवान विष्णु ने कहा, जाओ, उस जंगल में एक साधु है, उसके पास पारसमणि है। वो बूढ़ा हो चला है, तुम्हें अवसर मिला है, जाकर उसे चुरा लो। चोर चौंका। ये कोई साधारण सपना नहीं था। पहले भी उसे दिव्य संकेत मिल चुके थे। उसने तय किया, अब समय आ गया है। जंगल में प्रवेश करते ही उसे वो साधु दिखाई दिया, कमजोर मगर तेजस्वी। उसकी सेवा में मन लगाकर बैठ गया। पानी भरना, लकड़ियां लाना, झोपड़ी की मरम्मत करना, उसने वर्षों तक साधु की सेवा की। परंतु मन में एक ही लालच, पारसमणि। हर बार जब साधु बाहर जाता, चोर झोपड़ी में छानबीन करता, पारसमणि की तलाश करता, लेकिन उसे कभी कुछ न मिला। एक दिन साधु लौटे और उन्होंने देखा वो चोर कुछ ढूंढ रहा है। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, वर्षों से तुम मेरी सेवा कर रहे हो, पर तुम्हारा मन हरि भजन में नहीं लगता, क्यों? चोर कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे धीरे अपने अपराध की कथा कह दी। सच्चाई की स्वीकृति से उसका हृदय शुद्ध हो चुका था। अब वो एक चोर नहीं, पश्चाताप करता एक भक्त था। तब साधु मुस्कुराए। उन्होंने अपनी खटिया के पास रखा वो लोहे का संदूक खोला। उस पर एक लोहे की छोटी सी डिबिया थी। उसे उठाकर खोला और रेशमी मखमल में लिपटी हुई पारसमणि को बाहर निकाला। चोर ने संदेह से कहा, ये पारसमणि कैसे हो सकती है? यदि ये सच में पारसमणि होती तो ये लोहे की डिबिया सोने की बन जाती। साधु ने पारसमणि से डिबिया को छुआया और चमत्कार, डिबिया चमकते हुए सोने की हो गई। तब साधु ने कहा, वत्स, यही तो जीवन का रहस्य है। जिस प्रकार मखमल के कपड़े ने पारसमणि को लोहे को छूने से रोका, उसी प्रकार माया, हमारे भीतर की मोह ममता, हमें ईश्वर को छूने नहीं देती। जब तक माया की परत हटेगी नहीं, तब तक जीवन का लोहापन कभी सोने में नहीं बदलेगा। मन की शुद्धि ही प्रभु दर्शन की पहली शर्त है। चोर की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने साधु के चरणों में सिर झुका दिया। अब वो साधु और वो पूर्व चोर दोनों हंस पड़े। एक की माया टूटी थी और दूसरे ने मोक्ष का बीज बो दिया था। और यही थी मखमल और पारस की कथा, जहां चोर ने पारसमणि पाई नहीं, बल्कि प्रभु को पा लिया। श्रोता ध्यान दे, इस कहानी में छिपा है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। सच्चे अर्थों में कुछ पाना है तो पहले मन के मखमल को हटाइए। ईश्वर सदा पास है, बस जरा सा स्पर्श चाहिए।